इस बुलेटिन में बात करेंगे कट्टरवाद की, जिसको लेकर प्रदेश के मुखिया ने अब सख्ती दिखाई है। कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज महत्वपूर्ण बैठक ली और इस बैठक में पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। कट्टरवाद बर्दाश्त नहीं होगा। कट्टरता सिखाने वाले अवैध मदरसों का रिव्यू किया जाएगा। आपको जानकारी दे दें कि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो इस बैठक में शामिल हुए थे और इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि अवैध मदरसों को लेकर सीएम शिवराज ने निर्देश दिए हैं। कट्टरता का पाठ पढ़ाने वाले संस्थानों का रिव्यू किया जाएगा। कट्टरता और अतिवाद अब बर्दाश्त नहीं होगा। सोशल मीडिया के जरिए कट्टरता फैलाई जा रही है तो उस पर भी नजर रखी जाएगी। इसके साथ ही कट्टरवाद बढ़ाने वाले कमेंट लिखने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। जेएमबी, पीएफआई जैसे जो संगठन हैं, इन पर कड़ी नजर रखी जाएगी। साथ ही मिलावट पर कसावट, चिटफंड पर भी सख्त कार्रवाई होगी। अवैध शराब को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर सख्ती दिखाई है। अवैध मदरसों की बात की और कट्टरवाद का पाठ ना पढ़ाया जाए, उस पर ध्यान रखा जाना चाहिए। स्वाभाविक रूप से इस तरह से नहीं है विषय वो, लेकिन कहीं भी कोई अवैध गतिविधियां संचालित हैं तो उन पर नजर रखने का बोला हुआ है। सोशल मीडिया के बारे में भी बताया है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पे भ्रम फैलाकर अशांति पैदा न कर दे, इस पर तीखी नजर होना चाहिए। जेएमबी, पीएफआई की तरह के संगठनों पर कड़ी नजर रखने को, आने वाले दिनों में त्योहार हैं, ईद है, परशुराम जयंती है और त्योहार साथ में है। आहाते बंद कर दिए हैं तो बंद मतलब बंद होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि कहीं चल रहे हों। ये सारे विषय उन्होंने स्पष्ट रूप से लिए हैं। निश्चित रूप से माफिया मध्य प्रदेश में कोई भी संगठित अपराध मध्य प्रदेश में नहीं पनपने दिया जाएगा। किसी भी तरह का अपराध कहीं भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मुख्यमंत्री जी के कड़े तेवर थे। आज बालाघाट में जिस तरह से नक्सल में हमारी पुलिस को सफलता मिल रही है, उस पर और गहराई से ये इनकी पाइपलाइन वसूली की फड़मुंसी वगैरह से न हो। और उधर मदरसा मामले पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि मदरसों का रिव्यू होना ही चाहिए। सभी शिक्षण संस्थानों का परीक्षण होता है। मदरसों के अंदर आखिर क्या हो रहा है, इसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए। यदि मदरसा अवैध है तो बुलडोजर चलेगा। हर किसी का रिव्यू होना चाहिए और हुआ है तो मदरसे का क्यों नहीं होना चाहिए? छात्र हैं नहीं है, मदरसे के नाम पर क्या हो रहा है, तो ये सरकार ने एक अच्छा निर्णय, वो सबके हित में है। मैं ऐसा मानता हूं कि वहां पर भी, और मैं तो ये मानता हूं कि मदरसों के अंदर क्या हो रहा है, पढ़ाई के नाम पर वो तालीमी कौन सी शिक्षा देते हैं, तालीम, ये सारी चीज़ों को देख करके भी आज ज़रूरत है कि देश के अंदर उन स्थानों पर क्या हो रहा है, इसकी समीक्षा जरूर होनी चाहिए। अवैध में ये नहीं देखा जाता कि ये मदरसा है या ये स्कूल है। अवैध है तो अवैध है, सब जगह चलेगा अवैध। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अवैध मदरसों के रिव्यू के आदेश दिए हैं और जिसका विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी समर्थन किया। साथ ही इस मामले में तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि मदरसों में जिहाद, अलगाववाद, भारत तोड़ने की गतिविधि और कट्टरता पैदा की जाएगी तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। विधायक ने कहा कि देश में रहो तो सामाजिक सौहार्द और भाईचारे के साथ रहो। कोई परेशानी नहीं है। नफरत फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हो अगर वो शिक्षा दे रहा है तो आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर वो जिहाद को पैदा कर रहा है, अलगाववाद को पैदा कर रहा है, मुस्लिम कट्टरता को पैदा कर रहा है, भारत विरोधी गतिविधियों को पैदा कर रहा है, तो वो बर्दाश्त नहीं है। ये साफ संदेश मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दिया गया है। मैं सरकार को भी धन्यवाद देता हूं और इस मामले में उन सबसे भी आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं, देश में रहो, सामाजिक सौंदर्य वातावरण के साथ रहो, भाईचारे के साथ रहो, कोई परेशानी नहीं, लेकिन देश विरोधी गतिविधियों में भाग लोगे, नफरत का बीज बोओगे, शिक्षा की जगह उन्माद फैलाओगे, जिहादी नारे लगवाओगे तो फिर कुचले जाओगे, कार्रवाई सख्त होगी और सरकार ने अपना रवैया जाहिर किया है। तो देखिए, जहां बीजेपी और सरकार की तरफ से कट्टरवाद पर सख्ती की बात कही जा रही है, वहीं कांग्रेस की तरफ से बयान आया है। प्रवक्ता अब्बास हाफिज का कहना है कि मध्य प्रदेश में सरकार ध्रुवीकरण का काम करना चाहती है। हिंदू मुसलमान के विषयों में उलझाने का काम सरकार कर रही है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2 साल से मदरसा बोर्ड सरकार के अधीन है, तब रिव्यू कराने की याद क्यों नहीं आई। मदरसा बोर्ड सरकार की बॉडी है, उसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, मदरसों को आधा फंड भी दिया जा रहा है, लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ चुनावी समय में इस मुद्दे को उछाल रही है और हिंदू मुसलमान के विषयों में उलझाने का काम कर रही है। चलिए, ज्यादा बातचीत हम करेंगे, सीधे रुक करते हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज जी, महत्वपूर्ण बैठक आज हुई, कट्टरवाद को लेकर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए और सरकार के तमाम जो नेता हैं, प्रतिनिधि, उन सबका समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अब कांग्रेस इसे हिंदू मुस्लिम की सियासत से जोड़कर देख रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह का पूरा घटनाक्रम सामने आया, उसके बाद से फिर अब मध्य प्रदेश सरकार भी उसी राह पर है। या ये कहा जाए कि मध्य प्रदेश में तो पहले भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते रहे कि कट्टरता या इस तरह की बातें मध्य प्रदेश में नहीं चल सकती, क्योंकि मध्य प्रदेश तो वैसे भी शांति का टापू रहा है। और उनका कहना किसी मजहब या किसी जाति से नहीं है, वरन उस बात को लेकर है कि आप देश में रहिए, प्रदेश में रहिए, लेकिन ऐसी चीजों का रिव्यू या जांच जरूर होना चाहिए जहां की ऐसी बातें कही जा रही जो कट्टरता को बढ़ावा देती है। तो बात चाहे बाकी स्थानों की हो, मदरसों की हो, या ऐसे कुछ भी स्कूल शिक्षा संस्थान हो जहां इस तरह की बातें कही जाती, लेकिन ये मुद्दा निश्चित रूप से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कांग्रेस ने पलटवार किया, अरुण यादव ने भी इस बात को लेकर अपने सवाल खड़े किए हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से भी बयान आना शुरू हो गए। लेकिन 2023 से पहले जाहिर है इस तरह की बातें जब होंगी, लेकिन सरकार का मकसद बिल्कुल बहुत स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में कहीं कोई चीजें ऐसी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून की जो व्यवस्था है उसके हिसाब से राज्य चलेगा। और हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा, मध्य प्रदेश भी उसी राह पर आगे बढ़ने जा रहा है और आने वाले दिनों में इस पर सियासत भी गरमाएगी। पर सरकार की तरफ से साफ, आज भी जब अधिकारियों के साथ बैठक हुई मुख्यमंत्री की, तो कई ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने बेहतर काम किया। रामनवमी जैसे अभी बड़े उत्सव निकले, तो मध्य प्रदेश में तो कहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ, सब एक दूसरे के साथ मिलकर बड़े हैं। और वही कामना भी शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की सरकार करते हैं, लेकिन एक गुड गवर्नेंस के साथ कैसे बेहतर काम किया जाए, सामंजस्य के साथ कैसे चला जाए, लेकिन जहां गड़बड़ है उस पर कार्रवाई होगी, ये बिल्कुल साफ है। निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से तो मैसेज देने की कोशिश मनोज जी की गई है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस इसे हिंदू मुसलमान की राजनीति से जोड़कर देख रही है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।